इस बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें भाजपा के खाते में गई, जबकि कांग्रेस ने 10 साल बाद शानदार वापसी करते हुए 8 सीटों पर जीत हासिल की। और अगर गठबंधन की बात करें तो 3 सीट कांग्रेस समर्थित पार्टियों को मिली, यानी कुल कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीटें गई। नतीजों के बाद से लगातार बीजेपी की सीटें कम होने के कारण को लेकर गहन चर्चा हो रही है। इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि इस बार लोकसभा में 5 सांसदों के जीतने के बाद 5 विधानसभा क्षेत्र में अगले 6 महीनों में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से खींवसर में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने हो सकते हैं। बता दें कि आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खींवसर विधानसभा सीट खाली हो गई है। बेनीवाल ने नागौर लोकसभा सीट से इस बार जीत दर्ज की है। अब बेनीवाल खुद तो खींवसर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहां से जीतना बेनीवाल की नाक का सवाल होगा। और बेनीवाल से ज्यादा ज्योति मिर्धा के लिए ये सीट जीतना उनकी साख का सवाल है। और इसकी वजह है ज्योति मिर्धा का लगातार तीसरी बार चुनाव में हारना। इस लोकसभा चुनाव में हारने से पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए भी उन्हें एक बार हार मिली थी। अब ज्योति मिर्धा ने खींवसर से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी जवाब दिया है। एक समीक्षा थी, सभी लोगों ने बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में अपनी बात रखी। जहाँ कहीं कमियां रह गई, बहुत थोड़े अंतर के साथ में हम नागौर की सीट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, तो जो हमारी कमियां थी उनको मान करके उन पर बिल्ड करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी सभी एक साथ मिल करके और यहाँ पे संगठन को भी मजबूत कर सकें, सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ उठा सकें। और दूसरा मुद्दा ये था कि क्योंकि नागौर लोकसभा में अब एक ऐसी सीट भी है जिस पे बाई इलेक्शन होगा, तो उस पर भी फोकस था। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जब बाई इलेक्शन हो तो ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, उसको लेकर के भी चर्चा हुई थी। सर की सीट खाली है, क्या आप वहाँ से मैदान उतरना चाहेंगे बीजेपी लड़ाई? नहीं, अभी ऐसा कोई चर्चा इस बारे में नहीं हुई है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, पर हम सभी मिल करके बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और पक्की बात है कि खींवसर की जो सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। वहीं ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल के बीजेपी नेताओं के संपर्क के सवाल पर कहा कि ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं। पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, फिर गहलोत के चरणों में जा पड़े, और अभी भी ये यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी में आकर घालमेल कर ले। इनकी दुकान का शटर डाउन होते दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए घबराहट सी हो रही है। पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे। और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारें। और मैं तो कहूँगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूँ, और मैंने भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ क्या मिल करके 2 पार्टियाँ एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। बताते चले कि इस बार राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पहले 2 चुनाव में एनडीए ने राज्य में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार एनडीए को कई सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।